नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अपना कीमती समय अब तक मुझे दिया उसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे अविनाश अपनी माँ की इस बात से एग्री करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि अमृता बहुत स्ट्रांग है और वो अपना ख्याल रख सकती है। और रही बात शॉपिंग की, तो माँ दोपहर के बाद भी आप शॉपिंग कर सकती हैं। कितने घंटे लगेंगे शॉपिंग करने में? हाँ, इतना सोच रही हैं आप? कितना टाइम लगेगा? दोपहर के अगर हम 2 बजे भी निकलते हैं तो 4 बजे तक आप पूरे मेन मार्केट में होंगी। और पूरा मेन मार्केट में आप जो भी चाहती हैं वो सब मिल जाएगा। माँ कहती है उसकी, तो भी मुझे घूमना है, 1000 जगह जाने होंगे। मैं अपनी बहू को सबसे बेस्ट चीज़ देना चाहती हूँ। माँ, आप उसे बेस्ट चीज़ देने के नाम पे मुझे कितना चलाना चाहती हैं? जिस पर विजय कहता है, देख, तेरी माँ की जो भी ख्वाहिश है वो तुझे पूरी करनी चाहिए। हाँ, पहले अमृता की जो भी ख्वाहिश है वो मुझे पूरी करनी चाहिए, फिर मेरी माँ जो अमृता के लिए करने वाली है उसके लिए भी मुझे सारी ख्वाहिशें उनकी भी पूरी करनी चाहिए। और इन सब में मैं पिसता रहूँ। आप पापा को लेके जाओ और जो करना है आप करो। देखो, तुम्हारे पापा की उम्र हो गई है तो उनको ज़्यादा मैं चला नहीं सकती। और वैसे भी कार लेकर जाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कार लेकर जाएंगे, सब लोग मिलकर आराम से शॉपिंग करेंगे। और फिर इस बात पे विजय कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। मेन मार्केट में बहुत भीड़ होती है, आप उसको मतलब कार को बाहर ही रखना पड़ेगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग घूमेंगे फिरेंगे वहीं पे, एक से एक ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे और सबसे बेहतरीन ज्वेलरीज परचेज़ करेंगे। अच्छा ठीक है माँ, जो भी आप चाहती हैं वो सब होगा, लेकिन दोपहर के खाने के बाद। इस पर सब लोग एग्री कर लेते हैं। उसके बाद फिर विजय और आनंद दोनों कहते हैं कि अरे मैंने बताया शादी की डेट फाइनल हो गई, लेकिन वो पंडित शादी नहीं करवाएंगे। शादी के लिए आपको अपना कोई पंडित देखना होगा। जिस पर अमृता कहती है कि हाँ, हमारे घर पे एक पंडित तो है। क्या? हाँ। तो अमृता अचानक से आकर के इस तरह से बोलती है तो सभी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या इसने हमारी बातें सुनी। लेकिन फिर अमृता कहती है, क्या हुआ, आप इतनी हैरान क्यों हैं? नहीं, वो हमें लगा कि तुम काफ़ी देर से हो क्या? नहीं, मैं तो अभी आई जब ये विजय और आनंद कहने लगे कि वो पंडित नहीं शादी करवाते हैं, वो बस शादी का टाइम देखते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे कुल में एक है, हमारे घर के पास ही मिल जाएंगे। जिस पर अविनाश की माँ कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें अरेंज हो जाएगी, तुम बस एंजॉय करो। जिस पर अमृता थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अम्मा, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो, शादी में ना थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ना इसमें पूरे परिवार की खुशी होती है। और वेडिंग वाले लोगों को हम लोग हायर कर देंगे जो ठीक से सब कुछ अरेंज करेंगे, और हम साथ में एंजॉय भी करेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। हम जो ठीक लगे हम वो करेंगे, तुम बस अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, मैं अच्छे से एंजॉय करूँगी। ये कहकर अमृता कमरे में चली जाती है। और फिर वो सोचती है जॉब को लेकर के, क्योंकि उसके बॉस ने पहले ही कॉल किया और उसे कहा कि जॉब तुम करना चाहो तो कंटिन्यू कर सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम अभी ब्रेक लेके रहना चाहती हो तो तुम ब्रेक लेकर रख सकती हो। जिस पर अमृता थोड़ी देर सोच रही होती है। फिर अमृता रेडी होकर के आ जाती है। फिर सब लोग देखते हैं अमृता को, तो फिर अविनाश कहता, क्या तुम जॉब पे जाने वाली हो? अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता कहती है, हाँ,
मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। अमृता की इस बात को सुन सभी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और तालियां बजाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जाना ही चाहिए। अमृता की माँ कहती है, रुको बेटा, जाने से पहले। फिर वो आरती की थाल लेकर आती है, उसकी आरती करती है और फिर उसे दही चीनी खिलाती है और कहती है, अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। तुम्हें कोई भी जज करे, जैसे भी तुम्हें जज करे, इससे तुम बिल्कुल मत घबराना। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारे बर्ताव होता है। ठीक है, शुक्रिया। वो जब ऐसी बातें सुनती है तो शुक्रिया अदा करते हुए प्रणाम करती है और फिर वो अविनाश के पिता को भी जाकर प्रणाम करने जाती है, जिस पर वो कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या पापा, उसे थोड़ा झुकने तो दीजिए। तो बकवास करना बंद कर। बेटियों के ना पैर छुए जाते हैं, उन्हें पैर नहीं उनसे पैर नहीं पड़वाया जाता। क्या आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बेटा तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। फिर अमृता घड़ी देखती कहती है, हाँ सच में लेट हो रहा है। फिर वो जाने लगती है तो विजय कहता है, क्या मैं आपको छोड़ दूँ? जिस पर अमृता कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। जिस पर एक बार विजय अविनाश की ओर देखता है। फिर अविनाश कहता है, अरे तुम जाओ ना इसके साथ, ये तुम्हें छोड़ देगा। जिस पर कहती है अमृता कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ, तुम कह रहे हो तो। फिर विजय बाहर आता है, बाइक स्टार्ट करता है हेलमेट पहन के और कहता है, अच्छे से बैठिएगा। जिस पर अमृता बैठती है, जिस पर विजय कहता है, देखो तुम मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी हो। मेरी आज तक कोई बहन नहीं थी, पर तुम्हें देखकर बिल्कुल अपना सा लगता है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोई तुम्हें इंसल्ट करे, मुझसे कहना। तुम्हारा पति बहुत भोंदू है, उसे कुछ समझ नहीं आता, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए ये दुनिया अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना सीखना होगा, खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अगर तुम स्टैंड लेना सीखोगी तभी तुम बेहतर इंसान बनोगी। अमृता बस सुने जा रही होती है, जिस पर ऑफिस आ जाता है। पूरे रास्ते विजय उसे अच्छे से सेल्फ टॉक सीख कर उसे मजबूत बनाने की बातें कर रहा होता है। जिस पर अमृता उतरने के बाद अविनाश विजय से कहती है, शुक्रिया भैया, पर मुझे खुद में पता है कि मुझे कितना मजबूत बनना है। मैं अपने घर से लड़कर आई थी इस नए शहर में, अपने दम पर सब कुछ किया है, तो मुझे पता है मैं इतनी सी चीज़ से नहीं घबराती। बस मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है खुद के लिए। काश मैंने वक्त रहते सब कुछ संभाल लिया होता। मैं इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई, यही सोच रही हूँ। जब कोई हमारे साथ होता है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। शायद तुम इसलिए कमज़ोर पड़ गई, लेकिन ज़्यादा मत सोचो। कोई साथ होने से अगर कमज़ोर इंसान पड़ता है तो कोई साथ होने से इंसान मजबूत भी बनता है। उस गधे को तुम्हें मजबूत बनाना नहीं आता, लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत मजबूत बनाऊँगा। जिस पर विजय की ऐसी बात सुन अमृता बस मुस्कुराती है और चली जाती है ऑफिस के अंदर। जिस पर सभी लोग, कुछ लोग उसे आते हुए देखते हैं और कहते हैं, कौन है ये, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या अविनाश? जिस पर वो कहती है, नहीं, ये उसका दोस्त था। अरे दोस्त था, दोस्त की नीयत पे तुम्हें इतना भरोसा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को? ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे भाई माना है और उसने मुझे अपनी बहन माना है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे वो ऑफिस के लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है वैसे वैसे डर लगने लगता है उसे कि पता नहीं ऑफिस का माहौल कैसा होगा, कौन कैसे उसे बर्ताव करेगा। वो डरी हुई रहती है।
लेकिन जो कि लिफ्ट में पहले ही उसकी एक कलीग मिलती है और वो उसे बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही होती है, तो वो भी सोचती है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जैसे लिफ्ट ओपन होता है और वो ऑफ़िस में एंटर करती है, ऑफ़िस का माहौल एक पार्टी वेयर जैसा हो जाता है और सभी उसके वेलकम का उसे शुक्रिया वेलकम करते हैं और उसे बहुत सारे फूल्स देते हैं और कहते हैं शुक्रिया हमें छोड़कर ना जाने के लिए। उसके सर आते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय चला गया तो इस बंदे का क्या होगा और इस कंपनी का क्या होगा। जिस पर अमृता अपने चेहरे को देख छूती है, जिस पर सर उसका हाथ नीचे करने को कहते हैं और कहते हैं उसे देखने के बजाय इस माहौल को देखो, जहाँ सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं और उसके चेहरे के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। और ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने डेस्क पर जाती है और बड़े खुशी के साथ काम कर रही होती है। जिसे काम करते हुए देख सर फ़ोटो खींचते हैं और अविनाश को भेज देते हैं और अविनाश फ़ोटो देख बहुत खुश होता है और सर को कहता है मैसेज करके फ़ोटो अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिएगा। जिस पर सर बोलते हैं कैसा लड़का है ये, मैंने इसके मन के मुताबिक सब कुछ किया और ये मुझे कह रहा फ़ोटो डिलीट कर दे। अरे मेरी ही एम्प्लॉय का फ़ोटो है, इतना क्या सोचना, अजीब आदमी है। ठीक है डिलीट कर ही देता हूँ, कौन सी ये मेरी बीवी है, अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो वह पता नहीं क्या सवाल जवाब करेगी, अच्छा ही है। फिर वो डिलीट कर देते हैं और ऑफिस में अपना काम करने लगते हैं। फिर सभी लोग अमृता से काम करवाते हैं, सभी लोग अमृता के साथ नॉर्मल रहते हैं, सभी लोग दोपहर में फिर खाना वाना खाते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, कोई कुछ नहीं कहता है उस टाइम पे। फिर एक शाम के एंड में एक लड़की आती है और कहती है तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो। फिर वो कहती है एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम अगर ठीक हो तो क्या हम शॉपिंग करने जाए। अमृता कहती है इसमें इतना हैरानी से क्यों पूछ रही हो, वो क्या है ना काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा नहीं और ऊपर से जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम मुझ पे गुस्सा होगी। मैं तुम पे क्यों गुस्सा होंगी, मुझे लगा इसलिए। अच्छा ऐसा क्यों लगा तुम्हें। क्योंकि मैंने वासुदेव को ठीक से समझा था लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिपोर्ट नहीं की और ऊपर से रिपोर्ट किया भी तो तुमने किया और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा भड़क गया और फिर तुम्हारे साथ जो हुआ सो ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तो लगता ही है कि मेरी गलती है, मत सोचो ना मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है देखो मैं गलत नहीं कह रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था इसलिए, और मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मीनाक्षी का हाथ पकड़ अमृता कहती है जो होना था वो हो चुका है, अब इसमें ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले मेरा चेहरा एटलीस्ट ये फूला हुआ सूजन हट जाए और ये ऊपर की स्किन हट जाए। लेकिन ये हट जाएगा तो वो सफ़ेद सफ़ेद निशान रहेंगे, पर वो फिर भी वक्त के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन ये बहुत गंदा दिख रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो तुम ज़्यादा मत सोचो, ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा सोचोगी तो तुम खुद को परेशान करोगी। पर मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, और वैसे भी मेरी शादी में कुछ ही टाइम बचे हैं। क्या मतलब कुछ ही टाइम बचे हैं, मैंने सुना मेरे घर में सभी लोग शादी की बातें कर रहे थे। क्या सभी लोग, कितने लोग हो गए हैं तुम्हारे घर में। एक्चुअली अविनाश के दोस्त और उसके मम्मी पापा। अच्छा तो सब लोग शादी की बातें कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी शादी सच में होने वाली है। सभी तो यही कह रहे हैं, और तुम क्या कह रही हो। मैं भी शादी करना चाहती हूँ। क्या सच में,
तुम तो पहले शादी वादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हें तो शादी से चिढ़ थी। हाँ, लेकिन अविनाश अच्छा इंसान है। हाँ, वो तो है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने ही तो सब कुछ किया। क्या मतलब सब कुछ किया? क्या किया उसने? अरे मतलब इतना मतलब ख्याल कोई और थोड़ी ना रख सकता, तुम्हारे लिए खाना बनाता है, सब कुछ करता है। अमृता समझ जाती है, फिर वो कुछ नहीं कहती है और कहती है चलो ठीक है। फिर वो मीनाक्षी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। छुट्टी होती है 6 साढ़े 6 बजे, वो मीनाक्षी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है, जहाँ शॉपिंग के दौरान उसे एक मॉल में अविनाश, उसके दोस्त, उसके मम्मी पापा सब मिलते हैं। जिस पर अमृता कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर अमृता के ऐसे सवाल पे सब लोग कहते हैं शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुमने तो फिर वो अमृता अविनाश के माँ के पास जाती है और कहती है क्या आपने अपने लिए कुछ लिया? हाँ, मैंने लिया है ना। ठीक है, ये सब तो मेरे लिए ही है। अब बेटे के घर आई हूँ तो बेटे के खर्चे तो करवाने चाहिए। जिस पर मीना अमृता कहती है बिल्कुल, आपको जो पसंद आया आप वो करें और अच्छे से इसकी खर्च करवाइए, क्योंकि ये खर्च करता ही नहीं है अपने पैसे ठीक से। देखो मैं खर्च करता हूँ, तुम कितना खर्च करते हो मुझे नहीं पता क्या? तुम बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करते, बहुत कंजूस टाइप के इंसान हो। अच्छा, तो तुम नहीं हो क्या? तुम कितने पैसे खर्च करती हो? देखो मैं ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्च करती हूँ, मेरे पैसे निकलते तो हैं जेब से, तुम्हारे नहीं निकलते। हाँ हाँ, तुम तो एकदम पैसे में खर्च करने के मामले में बहुत ज़्यादा खर्चीली हो। देखो मेरे पास बहुत कुछ है खर्च करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ, तुम्हारे जितना नहीं हूँ कंजूस। तुम सिर्फ खाने पीने के अलावा और किसी चीज़ में खर्च नहीं करते हो, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती है। अरे तुम लोग दोनों जब देखो तब लड़ने के मूड में रहते हो। क्या तुम लोग दोनों ऐसे ही हमेशा लड़ते थे? अगर देखो तुम लोग इतना लड़ते हो तो तुम दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। अमृता और अविनाश दोनों ही बात उसकी माँ की बात सुनकर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं लड़ रहे हैं। जिस पर अमृता कहती है मैं जा रही हूँ, घर देर से आऊँगी, दोस्त के साथ शॉपिंग करनी है। जिस पर फिर उसके दोस्त को सभी लोग देखते हैं तो मीनाक्षी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं अमृता की कलीग हूँ और मैं उसके साथ काम करती हूँ और मैं उसकी दोस्त भी हूँ। और मेरे ही कहने पे अमृता शॉपिंग के लिए आई थी। तो अविनाश कहता है इशारों में कि अच्छा तुमने काम किया है। जिस पर अमृता इशारे समझ जाती है और कहती है ठीक है, हम लेट हो रहे हैं तो हम शॉपिंग करते हैं। जिस पर अमृता कहती है और अविनाश सभी लोग कहते हैं चलो ना साथ में सब शॉपिंग करते हैं। फिर साथ में सभी लोग शॉपिंग करते हैं, साड़ी, ज्वेलरी और सब अमृता के पसंद के हिसाब से शॉपिंग हो रही होती है, जाने अनजाने। और अमृता ये सब कुछ समझ रही होती है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता और हर कोई बस मज़े कर रहा होता है। सभी लोग शॉपिंग करके फिर घर आते हैं। जिस पर अमृता कहती है आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मेरी पसंद की है लगता है। जिस पर अमृता की बातें सुन अविनाश की माँ कहती है कि हाँ तो क्या गलत है, मुझे भी पसंद आया तुम्हारी पसंद, इसलिए तो हमने ख़रीद ली। पसंद में पसंद करने में जैसा क्या था, अच्छा तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, शुक्रिया। फिर अविनाश कहता है चलो मैं खाना लगा देता हूँ। जिस पर अमृता कहती है खाने का मन नहीं है, ऑलरेडी हम लोग सब बाहर से खा के आए हैं, इतना मेरा तो मन नहीं है। जिस पर अमृता की ऐसी बात सुन अविनाश कहता है चुपचाप खाना खाओगी तुमने क्या ही खाया है? वो थोड़ा बहुत केक पेस्ट्री ये सब खा करके पेट भर गया तुम्हारा? ये सब नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रहा हूँ, सूप पी लेना और फिर सोना। ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? सूप पी लूँगी, तुम जो भी बनाओगे मैं पी लूँगी। हाँ। अमृता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अविनाश की माँ अविनाश का कान मरोड़ते हुए कहती तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरी बहू से?
देखो वो मेरी भी बीवी है, मैं जानता हूँ कैसे बात करना है।